दोस्तों, आज साइंटिस्ट ने बहुत से रहस्य की पड़ताल करके उनके बारे में पूरी तरीके से जान चुके हैं। अब साइंटिस्ट आधे से ज़्यादा मून की चीज़ों को जान चुके हैं। दोस्तों, मार्स पे भी अब तो साइंटिस्ट जीवन खोज रहे हैं और हो सकता है वो जीवन मिल भी जाए। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें अगर कोई सोचने भी बैठता है तो वो खुद अनसुलझा बैठ जाता है। दोस्तों, उनमें से एक रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, इस बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हिम देवता रावण से माना जाता है। दोस्तों, एक बार लंकापति रावण ने कई बहुत घोर तपस्या करके शिव जी से बहुत सारे वरदान ले लिए। दोस्तों, इन्हीं वरदानों में रावण को एक मणि भी मिली। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये मणि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि इस मणि के बल से रावण ने बहुत से देवताओं को भी हरा दिया। दोस्तों, मणि मिलने की वजह से रावण में बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया था और उसी वजह से शिवजी जी ने एक योजना बनाई कि रावण से दोबारा मणि ले लिया जाए। शिवजी जी ने संत का रूप धारण किया और वो लंका पहुंच गए और फिर शिवजी जी रावण से भिक्षा मांगने लगे। दोस्तों, और फिर रावण की पत्नी बाहर आई, मंदोदरी है उनका नाम, और वो भिक्षा देने लग गई क्योंकि शिवजी जी ने यानी उस समय वो संत बने हुए थे तो उनको नहीं पता था, तो उन्होंने भिक्षा दे दी। दोस्तों, उसी समय शिवजी जी ने बड़ी चालाकी से रावण की मणि मांग ली उनकी पत्नी से। और फिर दोस्तों, मंदोदरी को पता चल गया था कि ये कोई मामूली संत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़े संत हैं। तो मंदोदरी ने फटाफट से जल्दी से वो रावण की मणि लाई और उनको दे दी। और दोस्तों, जैसे ही वो मणि रावण से छिन गई वैसे ही रावण की आधी शक्ति यानी 50% शक्ति चली गई। और दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी होगी तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब राम जी ने रावण के तीर मारा पेट पे तो फिर वो मर गए थे। लेकिन दोस्तों, वो इसलिए मरे थे क्योंकि उनसे मणि छिन गई थी और उनकी 50% शक्तियाँ गायब हो गई थी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनके पास जब मणि नहीं थी तो उनका जो अमृत था पेट में वो सूख गया था और इसलिए वो मारे गए, वरना दोस्तों मणि की वजह से वो अमृत नहीं सूखता था। और दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि शिवजी जी वो मणि ले तो गए, लेकिन दोस्तों वो मणि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि आसपास की जो भी चीज़ें थी वो सब उस मणि से आकर्षित हो जाती थी और पास आ जाती थी उस मणि के। और दोस्तों, उससे बहुत बड़ी समस्या भी पैदा हो जाती थी। फिर इस मुश्किल को टालने के लिए शिव जी ने वो मणि हनुमान जी को दे दी। और दोस्तों, फिर महाबली हनुमान उस मणि को समुद्र की ओर लेके चले गए। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि उन्होंने इस मणि को गहरे अटलांटिक ओशन में रख दिया। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में ही स्थित है और लोगों का मान्यता है कि जहाँ पे ये मणि रखी गई है वो ही जगह है बरमूडा ट्रायंगल। और दोस्तों, जीवन दत्तियों के हिसाब से ये माना जाता है कि उस जगह वो मणि रखी गई है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो मणि अपने हर आसपास वाली चीज़ों को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। और दोस्तों, ऐसे ही जो भी हवाई जहाज़ या कोई भी नॉर्मल जहाज़ भी वहाँ पे जाता है तो वो उसी समुद्र के अंदर उस मणि की वजह से समा जाता है। तो दोस्तों, ये कथा ये साबित करती है कि हनुमान जी ने ही बरमूडा ट्रायंगल का आविष्कार किया है और वो रावण की मणि उन्होंने वहीं पर ही रखी है। तो दोस्तों, ये आपको कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।